आज हम बात करेंगे आपके जून के राशिफल की कि ये पूरा जून का महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत तरीके का डर लग रहा है कि क्या जून में कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है जिसमें हमें सावधान रहना है, या फिर जून में क्या हमारे पास बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बहुत सारे लोग जून के महीने को लेकर कई तरह की बातें सुन रहे हैं और कई तरह के यहाँ पर अपने अजम्पशंस बना रहे हैं। तो तुला राशि के लिए जून का महीना क्या कुछ ला रहा है मैम? देखिए, तुला राशि की बात करते हैं और जून के महीने की बात करते हैं तो लिब्रा वालों के लिए सबसे पहले अगर अक्षर की बात करते हैं तो र और त अक्षर से भी आपकी तुला राशि यानी लिब्रा ही बनती है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है। मंगल आपके पार्टनरशिप दिलाएगा आपको, आपका खुद का एक ऐसा योग और संयोग बन रहा है। जब विवाह की देरियां चल रही थी ना अभी तक, वो भी आपके लाइफ पार्टनर को भी लेकर के आएगा। विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इन लोगों के और इनकी एनर्जी भी बड़ी पॉजिटिव हो रही है। यानी अभी तक क्या था कि आपकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं सामने वाले को समझ में नहीं आ रही थी, कोई आपको समझने का प्रयास नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि आप गलत हैं, ऐसा नहीं था कि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी हर किसी के साथ मैच नहीं हो पा रही थी। कई ग्रहों के प्रभाव थे, आप जानते ही हैं कि ग्रहों की बहुत सारी कुछ उलटफेर जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हुए, जिसका वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे भी घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इंडिविजुअल कुंडली, इसलिए बार बार हम इंसिस्ट करके आपको इंडिविजुअल कुंडली अपनी पता होनी चाहिए, कौन सी मेरी ऐसी दशाएं आने वाली है, कौन सा ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर होने वाला है, कहीं वो हमें बीमार तो नहीं करने वाला, कहीं फाइनेंशियल लॉस तो नहीं करने वाला। इसीलिए आपको अपनी कुंडली के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप आपको अच्छी हो सकती है, आपको लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। इनफैक्ट आप लाइमलाइट में भी आने वाले हैं। बट यहीं साथ के साथ एक और ऐसी चीज आ रही है जो ये सारी चीजों पे पानी फेरेगी, वो आएगी ईगो। यानी जून के महीने में ईगो भरने लगेगी आपके अंदर। अब ईगो से कभी किसी को कुछ मिला है क्या? नहीं मिलता है ना। तो ईगो को हमेशा अगर आप थोड़ा पीछे रखते हैं तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी निखरती है, यानी आपकी अच्छी पर्सनैलिटी सामने आती है। तो ईगो को थोड़ा सा पीछे रखिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करने वाले हैं कि कोई आगे की स्ट्रेटजी आप तैयार करना चाहते हैं तो जून का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। सोचिए, ये घूमने का भी महीना है, ट्रैवल करने का भी महीना है, क्योंकि इसमें बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ज्यादातर फैमिलीज बाहर ट्रैवल कर रही होती हैं। लेकिन साथ के साथ आपको मौका तो मिल सकता है ना। अब मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल है आपका, और आप कान के अंदर वो ईयरफोन लगा करके बस बैठे हुए गाने सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इनको हटा करके कुछ माइंड को रिलैक्स करते हुए प्लानिंग कर लीजिए, यूटिलाइज करिए ना समय का, क्योंकि इसमें आपकी प्लानिंग जो की हुई होगी वो बड़ी सक्सेसफुल होने वाली है। तो थोड़ा सा हमें खुद ही अपना डाइवर्जन जो है वो करना पड़ता है अच्छी चीजें हासिल करने के लिए। करियर में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। जो हेड हैं आपके, जो अभी तक तारीफें नहीं सुनी थी आपने, हमेशा इतना काम किया, इतना सारा आपने डेडिकेशन दिया अपने वर्क को, लेकिन आप तरसते रह गए कि कभी तो सीनियर हमें बोले वाह यू आर ग्रेट, आपने तो सबसे बेस्ट काम किया इस बार। नहीं मिला ना अप्रिसिएशन, जून के महीने में मिल सकता। भले आप छुट्टी में रहेंगे, याद किया जाएगा आपको, हो सकता है आप घूमने गए हों, बट पीछे भी आपकी वैल्यू लोगों को समझ में आएगी कि नहीं, ये व्यक्ति हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारे लिए काफी फ्रूटफुल व्यक्ति है। तो यानी एप्रिसिएशन फोन के माध्यम से भी मिल सकता है, यानी आपको याद भी किया जाएगा, आपको सराहा भी जाएगा। बिल्कुल। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब अच्छी चीजें हो रही होती है ना, लेकिन हमारे आसपास में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अगर आपको एप्रिसिएशन ज्यादा मिली तो कहीं अच्छा इनको एप्रिसिएशन, काम तो हम कर रहे हैं, वो तो छुट्टी पे जा रहे हैं। तो प्रवोक किया जा सकता है आपको। आपने दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, यानी दूसरों की बातों में आकर के जब रिएक्शन कर देते हैं तो गलत हो जाता है कई बार। तो जब अच्छी चीज सुन लीजिए, कान दो इसीलिए दिए हैं भगवान ने कि सुनो। बोलने का मुख जो है, जीवा जो है, वो एक दिया है कि तरीके का बोलो, कम बोलो और सोच समझ करके बोलो। तो यानी भगवान ने इतनी सारी जो इंद्रियां भी दी हैं उसके भी इंडिकेशंस हैं। तो इसका मतलब यह है
कि आप सुन बेशक लो, क्योंकि उनको भी नाराज नहीं करना है, लेकिन रिएक्शन जो है वो नहीं आपने देना है। तो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप साइन करने वाले हैं जून के महीने में, कोई भी डील, चाहे वो घर की डील हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आप कोई बिजनेस डील हो, किसी भी तरीके की अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करने वाले हैं तो ज़रा सोच समझ करके अच्छे से पढ़ करके साइन करिएगा, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। लव लाइफ ये डिस्टर्ब हो सकती है। हाँ, यहाँ पर आपको दबाव नहीं बनाना है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही सामने वाले की पर्सनैलिटी, तो थोड़े समय शांत हो जाइए, थोड़े समय अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए, अपने आप को समय दीजिए कि चीज़ों को सही ढंग से समझने का। क्या उपाय करना है आपको? शुक्र का यंत्र, यानी शुक्र यंत्र अगर आप अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रखते हैं और इसे खास करके गुलाबी रंग के कपड़े में डाल करके रखते हैं, तो पूरा जून का महीना लिब्रा वालों के लिए, तुला वालों के लिए अच्छा भी रहेगा और आपके जीवन को एक बढ़ाने वाला महीना भी बन सकता है। सो घबराना नहीं है, अच्छा काम करना है।